ये आजादपुर मंडी में किसान शेड है। ये पूरी जो है किसान शेड है, यहाँ पर किसान अपना सामान स्वयं, अपना फल सब्जी खुद बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी दुकानों पर मासाखोरों ने या आड़तियों ने अपने सूचना पत्र भी लगाए हुए हैं और वही माल यहाँ पर बेच रहे हैं। 6-7 राज्यों में स्वयं मैंने जाके देखा है, किसी भी मंडी में किसान शेड पर किसानों को सब्जी बेचने की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। मैं सरकार से आह्वान करता हूँ कि किसान शेडों को किसानों के लिए आरक्षित करवाया जाए। किसानों को उनकी उपज सीधा मंडी पर बेचने की व्यवस्था रहती है, जिसे किसान शेड कहा जाता है। यह तकरीबन हर बड़ी मंडी में बने होते हैं, जो किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने में मददगार साबित होता है। लेकिन राजधानी दिल्ली में आजादपुर फल एवं सब्जी मंडी में किसान शेड तो है, लेकिन उसमें कब्जा हो गया है और यह सब सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। यह आरोप किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले समाज सेवी डॉक्टर हरपाल सिंह जटराणा ने लगाया है। इसके लिए उन्होंने मौका मुआयना किया, पत्र भी लिखे। आइए उनसे ही सुनते हैं। ये आजादपुर मंडी में किसान शेड है। यहाँ पर आज से लगभग 40 साल पहले 80 के आसपास, 85 के आसपास मैंने खुद सब्जी बेची हुई है। यहाँ पर किसान अपनी सब्जी स्वयं बेच सकते हैं, लेकिन पिछले 20-30 वर्षों से यहाँ पर पूरे आड़तियों ने या मासाखोरों ने इस पर कब्जे किए हुए हैं और यहाँ पर अपनी अपनी सब्जियां अलग अलग प्रकार से बेची जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई किसान नहीं है, सभी मासाखोर हैं या आड़ती हैं या जो सब्जी लेके बेचते हैं, सभी उन व्यक्तियों ने कब्जा किया हुआ है। राणा बीते कई वर्षों से सरकार से किसान शेडों पर से अतिक्रमण हटवाने के लिए पत्र लिख रहे हैं, लेकिन सरकार के अपने दावे हैं। आपको सुनाते हैं। 5 वर्षों से मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि इस शेडों को किसानों के लिए अधिकृत करवाया जाए। अलग अलग प्रकार से दिल्ली सरकार जवाब दे रही है और सरकार ये दावा करती है कि यहाँ पर किसान ही सब्जी बेच रहे हैं, आड़तियों का, मासाखोरों का कोई कब्जा नहीं है, कोई गतिविधि नहीं है। ये इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? और वो भी देश की राजधानी दिल्ली में, जहां दो सरकारों के नीचे ऐसा हो रहा है। ये किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। उनका जो फसल का भाव मिलना चाहिए, उनकी जो सब्जी का भाव मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। आखिर सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि सरकार द्वारा मंडी में बनाए गए किसान शेडों का उद्देश्य कैसे होगा, जब उन्हें उनकी उपज को बेचने के लिए अवसर नहीं दिए जाए। ये आजादपुर मंडी में किसान शेड है। ये पूरी जो है किसान शेड है, जहां पर किसान अपना सामान स्वयं, अपना फल सब्जी खुद बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी दुकानों पर मासाखोरों ने या आड़तियों ने अपने सूचना पत्र भी लगाए हुए हैं और वही माल यहाँ पर बेच रहे हैं। राणा देश की कई बड़ी मंडियों में जाकर किसानों के लिए बनाए गए शेडों का जायजा ले चुके हैं। कि राजधानी में इतना अन्याय हो रहा है तो देश की अन्य मंडियों में क्या हो रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर देश की 8-9 हजार मंडियां हैं। 15-20 मंडियों में 6-7 राज्यों में स्वयं मैंने जाके देखा है, किसी भी मंडी में किसान शेड पर किसानों को सब्जी बेचने की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। इस विषय पे हमने एक लंबी कार्रवाई की है। लगभग 7-8 वर्षों से ये पूरे देश की जो मंडी की स्थिति है, इसमें राजस्थान जयपुर मंडी है, जिसमें से लगभग 30 शेड खाली करवाए गए हैं 6 साल की मेहनत के बाद। वाराणसी की मंडी पे भी कार्रवाई चल रही है और दूसरी मंडियों पे भी, जिसमें किसान शेडों पर आड़तियों ने कब्जे कर रखे हैं या मासाखोरों ने कब्जे कर रखे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान अपना फल एवं सब्जी लेके आता है, उसका जो मूल्य यहाँ पे दिया जाता है, उससे 3 गुना अधिक मूल्य पर जो व्यक्तियों को सब्जी मिलती है वो मिल रही है। राणा का कहना है, किसान अपनी उपज आड़तियों के माध्यम से कमीशन पर बेचने को मजबूर हैं। इससे मैं सरकार से आह्वान करता हूं कि किसान शेडों को किसानों के लिए आरक्षित करवाया जाए और वहां पर जो भी प्रचार करके, क्योंकि अभी तक किसानों को पता ही नहीं है, प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे किसान अपनी फसल यहाँ पर बेच सके और उनको उनकी कीमत का सही कीमत मिल सके। ये किसान के कल्याण के लिए बहुत ही जरूरी है। और किसानों को आर्थिक हानि हो भी रही है। किसानों की चर्चाएं तो आपको चारों ओर सुनाई देती हैं।
उनके उत्थान पर चिंताएं भी होती हैं। नहीं होती तो किसान के हितों की बात। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।